इमेजिन करिए कि ट्यूसडे की सुबह है। आप सोकर उठते हैं। आप नीचे किचन में जाते हैं और अपना सबसे बोरिंग मॉर्निंग रूटीन शुरू करते हैं। आप डिश वॉशर लोड करते हैं, अपनी चेकबुक वेरीफाई करते हैं और बाहर जाकर न्यूज़पेपर उठाते हैं। ये एकदम नॉर्मल सुबह लग रही है, राइट? लेकिन जब पीटर पोको ये सब कर रहा था, टेक्निकली वो मर चुका था। उस पर कुल्हाड़ी से 16 बार अटैक किया गया था। उसके स्कल का एक बड़ा हिस्सा गायब था, फिर भी वो अपना रूटीन फॉलो कर रहा था। उसने 911 कॉल नहीं किया, वो चिल्लाया नहीं, वो बस डिशवॉशर लोड कर रहा था। ये मेडिकली पॉसिबल कैसे है? और सबसे बड़ा सवाल, उस वक्त घर में उसके साथ और कौन था? जब डिटेक्टिव्स पीटर के घर पहुंचे तो वहां का सीन देखकर उनका दिमाग घूम गया। पीटर उन्हें स्टेयर्स के पास मारा हुआ मिला। बेडरूम में उनकी वाइफ जॉन मिली, जो सांस ले रही थी, पर उसका चेहरा बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। पूरे घर में खून ही खून था। अलार्म कीपैड पे, डिशवॉशर पे, फाइलिंग कैबिनेट पे खून के निशान बता रहे थे कि पीटर अटैक के बाद रेंगता हुआ नहीं गया था। वो अटैक होने के बाद घंटों तक अपने ही घर में घूम रहा था। पुलिस ने सोचा कि ये कोई ब्रेक इन है, पर जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे। जब जॉन को एम्बुलेंस में लोड किया और उससे पूछा, क्या ये आपके बेटे ने किया है? जॉन ने सर हिलाकर कहा, हाँ। कहानी में एंट्री होती है क्रिस्टोफर पोको की। 21 साल का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। असल में क्रिस्टोफर कॉलेज में फेल हो रहा था और उससे भी बुरा ये था कि वो कर्जे में था। उसने अपने बाप के नकली साइन करके $31,000 का लोन लिया था एक जीप खरीदने के लिए। पीटर को 2 हफ्ते पहले ही इसका पता चला था और उसने क्रिस्टोफर को पैसे डीन से मना कर दिया था। पुलिस की थ्योरी ये थी, क्रिस्टोफर आधी रात को चुपचाप घर आया, मास्टर कोड यूज करके अलार्म बैंड किया और प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए अपने माँ बाप पर सोते ही अटैक कर दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे चिलिंग पार्ट अभी आना बाकी है। आखिर पीटर पोको सर पर कुल्हाड़ी लगने के बाद भी डिशवॉशर लोड क्यों कर रहा था? मेडिकल साइंस के मुताबिक कुल्हाड़ी ने पीटर के ब्रेन का वो हिस्सा खत्म कर दिया था जो लॉजिक और पेन महसूस करने के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन उसका ऑटो पायलट पार्ट अभी भी काम कर रहा था। उससे पता ही नहीं था कि वो मर रहा है। उसका दिमाग डेथ को समझ ही नहीं पा रहा था। वो बस अपनी पुरानी आदत यानी रूटीन के एक लूप में फंस गया था, जबकि उसकी जान जा रही थी। क्रिस्टोफर को 50 साल की सजा सुनाई गई। उसकी माँ जॉन बच गई, लेकिन अटैक की वजह से उनकी मेमोरी चली गई। पर उसकी माँ आज भी मानती है कि उनका बेटा इनोसेंट है, वही बेटा जिसने उन्हें मारने की कोशिश की। पीटर पोको की बर्बादी किसी अजनबी से नहीं, उसके अपने ही खून से आई थी। एक ऐसी सुबह जो कभी खत्म नहीं हुई।